एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि डिवोर्स मिलने के कितने दिन के बाद जो है वो आप दोबारा शादी कर सकते हो। बोलने का मतलब ये है कि आपका जो केस है वो कोर्ट में चल रहा था डिवोर्स के लिए और फाइनली अब आपके हाथ में जो है वो डिवोर्स डिग्री आ गई है, लेकिन फिर भी आपको कितने दिन का वेट और करना पड़ेगा कि ताकि आप आगे मूव ऑन करना चाहो, दोबारा शादी करना चाहो, तो वो कितने दिन का टाइम पीरियड रहेगा कि उसके बाद जो है वो आप दोबारा शादी करो। उसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो हिंदू लॉ की मैंने पूरी सीरीज शुरू करी है जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट में सबसे पहले डिस्कस कर रही हूँ और उसके मैंने 11-12 पार्ट्स ऑलरेडी अपनी जो है वो इस चैनल पे अपलोड किए हैं, जिसमें आपको कंडीशन फॉर वैलिड मैरिज, वॉइडेबल मैरिज, ग्राउंड फॉर डिवोर्स, म्यूचुअल डिवोर्स कैसे लिया जाता है, एवरीथिंग आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी है जाके मेरे चैनल पे देख सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो सेक्शन 15 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है कि डिवोर्स मिलने के बाद जो पार्टीज हैं वो कब शादी जो है वो दोबारा कर सकती हैं। अब यहाँ पे जो सेक्शन 15 है वो ये कहता है कि जब पार्टीज के हाथ में डिवोर्स डिग्री आ गई तो उनको देखना है कि एक तो होगा कि उनके पास अपील करने का राइट है और दूसरा है कि उनके पास जो है वो अपील करने का राइट ही नहीं है। अब ये जो दोनों चीजें हैं इनको थोड़ा सा समझते हैं। अपील करने के राइट से यहाँ पे मतलब है कि आप लोगों ने जो है वो डिवोर्स फाइट करके लिया है, मतलब कि एक पार्टी जो है वो डिवोर्स के लिए गई थी, उन्होंने अपने ग्राउंड्स बताए थे, उन्होंने उन ग्राउंड्स को प्रूव किया, ठीक है, अपना मैटर लड़ा और उस बेसिस पे कोर्ट ने कन्विंस होकर जो है वो पार्टीज को डिवोर्स दिया। अब हो सकता है कि उस डिवोर्स से एक पार्टी खुश ना हो तो उसके पास ये पूरा राइट है कि वो अपील में जा सकती है उस डिवोर्स डिग्री के अगेंस्ट, ठीक है, जो ऑर्डर आपको कोर्ट से मिला था उस ऑर्डर के अगेंस्ट वो अपील में जा सकती है। ये बात हो गई राइट की कि उसके पास अपील करने का राइट है। दूसरा है कि अपील करने का राइट नहीं है। राइट तब नहीं होता कि एक तो आपने म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लिया है और दूसरा है कि भले ही एक पार्टी डिवोर्स के लिए गई थी लेकिन केस जो है वो लंबा खिंच रहा था, ठीक है, डेट्स पे डेट्स डल रही थी, कोई प्रॉब्लम आ रही थी, पार्टीज आपस में किन्हीं चीजों को लेके इतनी ज्यादा फाइट में थी कि वो चीज़ें डिसाइड नहीं हो पा रही थी, लेकिन एंड में आप लोगों ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है। जैसे होता है ना कि कुछ सजेशन आपको कोर्ट देता है, कुछ आपके एडवोकेट्स देते हैं, फिर पार्टी सोचते हैं कि चलो किन्हीं चीज़ों पे जो है वो एग्री कर जाते हैं, तो वो जो है वो कुछ टर्म्स को लेके जो है वो एग्री कर जाती है और वहीं पे ही वो बोलते हैं कि चलो ठीक है। जैसे अमाउंट है कि अमाउंट जैसे वाइफ मांग रही कितना चाहिए, जो हस्बैंड है वो ऑफर देता है, तो उन चीज़ों को लेके जब आपकी सेटलमेंट हो जाती है, आपकी मेंटेनेंस को लेके, आपकी अदर चीज़ों को लेके भी जब आपकी सेटलमेंट हो जाती है, आप एक सेटल एग्रीमेंट पे आ जाते हो कि चलो इन टर्म्स पे हम जो है वो डिवोर्स ले लेते हैं। तो उसके बाद भी क्या होता है कि क्योंकि आपने वो एक सेटल एग्रीमेंट किया तो उसके बाद भी आपका जो है वो अपील में जाने का राइट खत्म हो जाता है। तो यहां पे बात हुई कि एक है कि अपील में जाने का राइट है, दूसरा है कि अपील में जाने का राइट ही नहीं है, क्योंकि वो म्यूचुअली आपने एग्री किया कि आपको डिवोर्स ही चाहिए, तो अब पार्टी जो है वो अपील में नहीं जाएंगी। वो चीज क्लियर हो जाती है। तो जहां पे आपके पास राइट है अपील में जाने का, वहां पे पार्टीज को जो है वो 90 डेज का टाइम पीरियड है कि वो अपील में जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो 90 डेज का टाइम पीरियड दिया है, यहाँ पे देखना पड़ेगा जिस स्पाउस को डिवोर्स मिल गया और वो खुश है कि चलो अब वो आगे जो है शादी कर सकता है, लेकिन उसको जो है वो उस टाइम पीरियड में वो जो टाइम पीरियड बताया है अपील करने का, उसके अंदर अंदर वो शादी नहीं कर सकता। वो 90 डेज आपको रुकना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि कहीं अगर जो स्पाउस है जिससे आपको डिवोर्स मिला है वो कहीं अपील ना फाइल कर दे, इसीलिए आपके पास वो 90 डेज होते हैं पहले, वहां तक आपको रुकना पड़ेगा। उसके बाद अगर उसने 90 डेज में अपील नहीं फाइल करी तो उसके बाद आप फ्री हो कि आप जो है वो दोबारा शादी कर सकते हो। वही जो दूसरी सिचुएशन है कि जहाँ पे पार्टीज के पास राइट ही नहीं है अपील फाइल करने का, क्योंकि उन्होंने म्यूचुअली अपने टर्म्स को सेटल किया है, म्यूचुअली उन्होंने जो है वो डिवोर्स मांगा है, तो इसीलिए उनके पास कोई राइट नहीं कि वो अपील में जाए। तो इसीलिए जब उनके हाथ में जो डिवोर्स डिग्री है वो आ जाती है, उसके भले ही वो दूसरे दिन ही अपनी जो है वो दूसरी शादी कर ले तो उसको जो है वो कोई रोक टोक नहीं है लॉ की तरफ से। लेकिन जो सेक्शन 15 है उसका मेन पर्पस ये है कि जो आपका राइट है पार्टी का अपील फाइल करने का, कहीं वो ना खत्म हो जाए इस वजह से कि आपको तो डिवोर्स ग्रांट हो गया, अब आप जाओ और दूसरी शादी कर लो। लेकिन जो पार्टी का राइट है कि उसको जो है वो अपील फाइल करनी है, वो सेटिस्फाई नहीं है, उसके पास ये राइट बनता है कि वो अपील फाइल करे उस कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, तो उसका राइट ना खत्म हो जाए, इसीलिए वो जो 90 डेज है वहां आपको जो है वो वेट करना पड़ेगा।
जब वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाता है 90 डेज के अंदर, मान लीजिए उसने जो है वो अपील फाइल नहीं करी, जब वो 90 डेज का टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया उसके बाद जो है वो आप फ्री हो कि आप जो है वो दूसरी शादी कर सकते हो, उसके बाद आप लॉफुली जो है वो दूसरी शादी कर सकते हो। तो ये कहता है सेक्शन 15 कि जब आपके हाथ में एक बार डिवोर्स डिक्री आ जाती है तो उसके बाद आपको अपनी सिचुएशंस एनालाइज करनी है कि आपको डिवोर्स किस तरह से ग्रांट हुआ है। या तो आपके पास राइट है अपील में जाने का, या तो पार्टीज के पास राइट नहीं है अपील में जाने का। राइट नहीं है फिर तो सीधा सा शॉर्टकट है कि जिस दिन आपके हाथ में डिवोर्स डिक्री आ गई तो आप जो है नेक्स्ट डे आप जो है शादी कर लीजिए। और अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि जहां पे अपील की जा सकती है तो आपको वेट करना पड़ेगा पहले 90 डेज का। 90 डेज एक्सपायर्ड हो गए उसके बाद आप फ्री हो शादी करने के लिए। और अगर 90 डेज के अंदर अपील चली गई है तो पहले वो जो अपील है वो डिसाइड होगी, उसके बाद जो है वो आपका जो आपकी सिचुएशन है कि आप शादी कर सकते हो या फिर मैटर अभी और आगे चलेगा, वो चीजें जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आगे काम करेंगी। यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि जो 90 डेज का टाइम पीरियड है अपील करने का, जब वो एक बार एक्सपायर हो गया उसके बाद इमीडिएटली भले ही आप शादी कर लो, फिर चाहे जो स्पाउस है अगर वो अपील में जाना चाहता है, लेट मान लो वो अपील डालता है, अपना कोई रीजन ऐसा देता है, जेन्युइन रीजन देता है कि क्यों वो लेट आया है अपील डालने के लिए, और उस केस में अगर आपने शादी कर ली है तो उस शादी को कोई वॉइड शादी नहीं बोल सकता, उस शादी को कोई इलीगल शादी नहीं बोल सकता, जस्ट बिकॉज कि जो स्पाउस है अब वो अपील में चला गया है, क्योंकि आपने जो है वो 90 डेज का टाइम पीरियड अपना पूरा वेट किया और उसके बाद आपने जो है वो दूसरी शादी करी है। तो आपकी वो शादी जो है वो लीगल शादी है, उसको कोई नल एंड वॉइड जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकता है इस बेस पे कि आपका भी मैटर चल रहा है, क्योंकि आपके पास डिवोर्स डिक्री थी, आपने 90 डेज का टाइम पीरियड भी वेट किया और उसके बाद जो है वो आपने शादी करी है। तो ये कहता है पूरा ये जो सेक्शन 15 है कि आपको जो है वो कब दूसरी शादी करनी चाहिए, जब आपका जो है वो डिवोर्स हो जाता है। और यहाँ पे डिवोर्स आपका जिस पर्सन के साथ हुआ है, भले ही आप डिवोर्स होने के बाद दोबारा उसी पर्सन से शादी कर लो, उस चीज़ के लिए भी कोई रोक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये है कि एक बार आपकी डिवोर्स डिक्री हो गई, अब मान लीजिए कि कभी आपका हो गया कि ठीक है मुझे उसके साथ ही दोबारा शादी करनी है, तो आप दोबारा शादी कर सकते हो। यहाँ पे इस तरह का कोई भी ऐसा लॉ नहीं कहता कि आप अपने दोबारा उसी स्पाउस के साथ जिसके साथ आपका डिवोर्स हुआ है उसके साथ शादी नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये जो पूरा सेक्शन 15 है और आपको ये आइडिया लगा होगा कि कब आप जो है वो डिवोर्स मिलने के बाद दोबारा शादी कर सकते हो, तो आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो का कोई भी पार्ट कहीं से भी कुछ अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना। और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए बाय बाय।